ले जी अनोखा लाडला हमारा प्यारा इमरान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की तरफ से इकबाल इमरानी नाजिल हुए हैं। एक बार फिर से इकबाल इमरानी कह लें या फिर इमरान खान के खूबसूरत पैगामात कह लें, मुर्शद के पैगामात कह लें, वो खूबसूरत पैगामात आपसे इस व्लॉग के अंदर शेयर किए जाएंगे और आपको ये भी बताया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल जो जलसा करने वाली है उसकी क्या स्ट्रेटजी है, उसके अरेंजमेंट्स इन्होंने क्या किए हैं, गिरफ्तारियों से बचने के लिए इन्होंने क्या किया है। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि जी हम नहीं डरते, हम नहीं झुकते, हम नहीं फलां, ये वो फलां, पता नहीं क्या क्या। तो दूसरी तरफ जो है गिरफ्तारियों से बचते फिरते हैं, गिरफ्तारियों से डरते फिरते हैं। और उस सिलसिले में जो इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है वो कुछ यूँ है कि कल जलसा करना है, लेकिन जलसे से पहले जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो पहले ही पहुँच चुकी है। रिटर्न जो मेरे पास डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर करती हूँ। PTI ने कल के जलसे में शिरकत और गिरफ्तारियों से बचने के लिए हिकमत अमली बना ली है। PTI पंजाब के अरकान असम्बली और अहदेदार जो हैं लोकल सफ़र करके इनफरादी तौर पर इस्लामाबाद पहुँचेंगे। ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि एक गाड़ी में 5 अफराद होंगे और गाड़ियाँ जो हैं वो लोकल गाड़ियाँ होंगी। कोई भी बसें जो है वो अरेंज नहीं की जाएंगी, जैसे कि पूरी बसें तैयार की जाती थी। जाहिर है अब जब डरते हैं जलसे करने से, अब जब दंगे फसाद करने से डरते हैं, जब पता है कि दंगे फसाद वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी, तो अब अपनी हिकमत अमली इन्होंने चेंज कर ली है। दूसरी तरफ जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि किसी भी पार्टी के साथ ना तो बैठना चाहती थी ना बात करना चाहती थी, अब इनके जो बानी है वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मामलात के लिए मैं जो है वो सारी पार्टीज़ के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं कि जी PTI वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। ये मुल्क की इशू है, मुल्क की खातिर KPC में शिरकत करेंगे। बानी PTI कहते हैं कि जी अब हम शिरकत करने के लिए तैयार हैं। ये वो बंदा है जो कहता था ना चोरों के साथ बैठूंगा, ना डाकुओं के साथ बैठूंगा, मैं जेल में मरने और सड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इनके साथ नहीं बैठूंगा, जब तक जिंदा हूँ लड़ूंगा। इस्लाम की एक बार फिर से बात करते हैं, इस्लामिक टच एक बार फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश करें, लेकिन जो केसेस माजरत के साथ आपके ऊपर हुए हैं वो आपके मुसलमान होने और आपके इस्लामिक टच को बड़ी अच्छी तरह से उसकी हकीकत खोल रहे हैं कि आप किस हद तक जो है वो और किस खलूस नीयत के साथ आप तौबा अस्तगफिरुल्लाह मुसलमान हैं। KP हुकूमत को कहूँगा इनकी वीडियोज़ निकाल कर इन पर खैबर पख्तूनख्वा में FIR दर्ज करे। ये किन की बात हो रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज़ और ख्वाजा आसिफ के बयानात की वीडियोस मौजूद हैं और इनके ऊपर पर्चे होने चाहिए। और KP हुकूमत को कहूँगा कि इनके ऊपर पर्चे करें। पता है ना कि अब KP हुकूमत ही तो है जहाँ पे मेरी चलती है और तो कहीं चलती नहीं है। इमरान खान साहब ने जी अडियाला के अंदर भी कुछ गुफ्तगू की है और ये जो गुफ्तगू है उसे गैर रस्मी हम कहेंगे, सहाफ़ियों के साथ इन्होंने गुफ्तगू की है जिसमें ये कहते हैं कि जी काजी फायज़ ईसा पता नहीं मेरे केसेस में कहाँ से आ जाते हैं, यानी कि इनके मर्जी के जज होने चाहिए, वो जज होने चाहिए जो इनके हक में फैसला करते हैं। अगर कोई और जज होगा तो इन्हें बिल्कुल भी उसका फैसला पसंद नहीं आता। कहते हैं कि जी 5 रुकनी बेंच में भी कहा गया था, गुलजार साहब ने कहा था कि जी काजी फायज़ ईसा उसका हिस्सा नहीं होंगे, काजी फायज़ ईसा हमारा केस की सुनते हैं। यानी कि हमें फ़ौजी भी वही चाहिए जो हमारी मर्ज़ी के हों, हमें जजेस भी वो चाहिए जो हमारी मर्ज़ी के हों, हमें वकला भी वो चाहिए जो हमारी बात करें, हमें पुलिस भी वो चाहिए जो हमें डंडे ना मारे, जो हमें ना पकड़े, हमें अवाम भी वो चाहिए जो सिर्फ हमें वोट दे। बाकी जो है वो हमें कोई ना तो पसंद है ना हम जो है वो किसी की साइड लेते हैं। अच्छा जी, कहते हैं कि जी मैं जो हूँ वो जेल की चक्की में पिस रहा हूँ। तो चक्की मुझे बताएं ऐसी होती है जहाँ पे कूलर लगा हो, एयर कूलर, जहाँ पे आपको जिम का सामान प्रोवाइड हो रहा हो, जहाँ पे मुर्ग मुसल्लम आपके लिए पक रहे हों, जहाँ पे देसी घी में आपके लिए खाने पक रहे हों, जहाँ पे आपको हर जो है वो हफ्ते में 2 से 3 दिन आपको अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, वकीलों से मुलाकात करने का मौका मिल रहा हो, इसे चक्की नहीं कहते। तो ये शख्स जो है वो एक बार फिर से आवाम को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं कि जी मैं जो हूँ वो यहाँ अंदर जेल में बैठा हुआ हूँ, मैं अपने जो है वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब तक आप लोग अफगानिस्तान के साथ हालात ठीक नहीं करेंगे तब तक आप जंग नहीं जीत सकते। भाई अफगानिस्तान के हक में कभी ये बंदा जो है वो बात करने लग जाता है मुजीबुर रहमान की, कभी ये बंदा 1971 की बातें करने लग जाता है, कभी ये बंदा जो है वो अंदर बैठ के कहता है इलेक्शन दोबारा होने चाहिए, शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। यानी कि शफाफ इलेक्शन जो है ना वो पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ तब हुए थे जब ये सरकार जो है वो वज़ीर आज़म बने थे। सिर्फ तब जो है वो एक जो फेयर इलेक्शन हुए थे, उसके अलावा ना पहले कभी हुए हैं और ना अब हुए हैं और ना आइंदा कभी होंगे।
ये इमरान खान साहब का ख्याल है। ये चाहते हैं कि दोबारा इलेक्शन हो जाए, हर वक्त इनका यही रोना है, जब तक कि ये बंदा वजीर आजम नहीं आता ना तब तक इलेक्शन आप दोबारा करवाते रहें। कोई मसला नहीं, आपके अरबों रुपए लगते हैं, कोई मसला नहीं, अवाम जो है वो तंग होती है, कोई मसला नहीं, अवाम की तरक्की के कामों में रुकावट आती है, कोई मसला नहीं, बस इमरान खान साहब वजीर आजम होने चाहिए। ये इनके जी हालात हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, कभी जो है वो वही मुजीबुर रहमान खुद बन जाते हैं, वही जो है वो कभी मुजीबुर रहमान जो है वो फ्रॉड हो जाता है। अच्छा, अब तकलीफ सबसे ज़्यादा इसलिए हो रही है, दुम पे पाँव इसलिए आ गया है क्योंकि इन्हें पता लग चुका है कि जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने सीधा जाके अमेरिका में इनकार कर दिया कि जी हमारे मामलात में ना बोला जाए, इमरान खान साहब बाहर नहीं आने वाले। इन्हें पता लग गया कि मेरा बाहर आना मुश्किल है, इसलिए अब ना जज पसंद आ रहा है, ना जेल का सुप्रीडेंट पसंद आ रहा है, ना वकला पसंद आ रहे हैं, ना जो है वो अपनी ही पार्टी के लोग पसंद आ रहे हैं। अच्छा, अपनी पार्टी के लोगों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसके हवाले से भी बात करते हैं। कहते हैं इमरान खान साहब कि जी मैं अपनी पार्टी को ये कहना चाहूँगा कि अपने ज़ाती इख्तलाफात लोगों के सामने ना लेके आएँ वरना हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, वो उनके लीडर हैं, उन्होंने गाइड करना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक आपके अंदर इत्तेहाद नहीं रहेगा तो आप टूट जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये उन्हें पता लग चुका है कि मेरी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो नाकाम होती दिखाई दे रही हैं, मेरा बाहर आना मुश्किल है, इसलिए दोबारा से इलेक्शंस का रोना शुरू कर दिया है। जेल सुप्रिटेंडेंट की अगर मैंने बात की तो वो इसलिए पसंद नहीं, कहते हैं कि जी जेल सुप्रिटेंडेंट जो है वो इनके कहने पर चल रहा है। भाई हुकूमत के ही होते हैं सारे मुलाजमान, सरकारी मुलाजमीन जो होते हैं वो हुकूमत के ही होते हैं। अब वो जो है वो हर बंदा जो है वो अपनी ऑर्डर्स ना सुने, अपने तरीके से ना चले, लॉ एंड ऑर्डर्स को बिल्कुल साइड पे रख दें, आइन को बिल्कुल साइड पे रख दें, हम जो है वो अपने मुल्क की तरक्की खुशहाली को बिल्कुल साइड पे रख दें, सिर्फ़ और सिर्फ एक किसी इंसान का सोचा जाए। पूरा पाकिस्तान जो है वो अपने सारे मुफादात छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत में लाने की कोशिश करे और इमरान खान को बाहर लाने की कोशिश करे, फिर ये बंदा जो है वो बिल्कुल मुतमईन है और बिल्कुल खुश है।